आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे कल? हम लोग का टॉपिक कल से स्टार्ट हुआ था डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड स्कोलियोडॉन, है ना? यही स्टार्ट किया था हमने कल से। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके आगे। हाँ भाई, फाइनल ईयर। यहाँ हम लोगों ने कल बात की थी, है ना? ये डायग्राम कल बताया गया था। तो यहाँ हम आज बात करने वाले हैं आपके स्कोलियोडॉन के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है ना? तो जब हम बात करें स्कोलियोडॉन की डाइजेस्टिव सिस्टम,
जब हम किसी भी एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं क्लास, तो इस हर एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो जब हम स्कॉलियोडॉन की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें क्लास, तो पहले तो मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज आएंगी? माउथ, फेरिंग्स, फेरिंग्स से पहले आपका बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल के में इन सभी पार्ट्स की स्टडी करनी है। तो चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है इसका माउथ। ठीक है, तो क्लास जब हम बात करें स्कॉलियोडॉन के माउथ के बारे में, तो इसके माउथ में एक तो वन पेयर आईज प्रेजेंट होती है और साथ में इसमें होते हैं इसके टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम बात करें इन टीथ की, तो ये टीथ जो है क्लास, पहली बात ये होते हैं पॉलीफाइडोन। कैसे होते हैं? पॉलीफाइडोन टाइप के होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि पॉलीफाइडोन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, हमारी पूरी होल लाइफ साइकिल में टीथ जो है वो दो बार आते हैं, है ना। दो बार से मतलब है, एक तो आते हैं आपके मिल्क टूथ, मतलब आपके टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें स्कॉलियोडॉन की, तो स्कॉलियोडॉन में टीथ जो होते हैं वो बार बार इनके घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लेकिन जब इनके टीथ जो है वो घिस जाएं या टूट जाएं, तो इसके बाद ये दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। ठीक है ना, मतलब ये दोबारा बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, घिसते रहते हैं। तो कहने की बात ये है, ये हमेशा ऐसा नहीं कि एक बार टूट गए तो टूट गए, अब नहीं आएंगे, नहीं। इनके अगर टूटते हैं तो दोबारा फिर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि इनके टीथ जो है बार बार आते रहते हैं, इसीलिए हम इस टर्म को हम किस नाम से बोलते हैं? पॉलीफाइडोन के नाम से जानते हैं। पॉली, पॉली मीन किसे रेफर करता है? मतलब बहुत ज्यादा टाइम को, है ना। यहाँ बार बार कोई अगर टीथ बार बार आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीफाइडोन टाइप के बोलते हैं। अब एक बात और खासियत होती है स्कॉलियोडॉन के टीथ के बारे में। आप लोग जानते हैं कि हम ह्यूमंस लोग जो हैं, हमें 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं: इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें स्कॉलियोडॉन में टीथ के बारे में, तो इनके जो टीथ होते हैं ये एक तो बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ इस तरह रहते हैं। ठीक है ना, आगे की तरफ ना होते हुए पीछे की तरफ इस तरह से ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और साथ में ये इनमें टीथ वन टाइप के ही होते हैं। कैसे होते हैं? वन टाइप के ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वन टाइप के होने की वजह से इन टीथ को हम जनरली किस नाम से बोलते हैं? इन्हें जनरली बोला जाता है आपके होमोडोन टीथ। क्या बोलते हैं इन्हें हम? होमोडोन टाइप के टीथ होते हैं। होमो, होमो मीन होते हैं एक जैसे। ठीक है ना, तो होमोडोन का मीन मतलब हो जाता है इनमें जितने भी टीथ प्रेजेंट होते हैं वो सब एक ही शेप, साइज, सब कुछ उनका एक ही टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए स्कॉलियोडॉन के टीथ आपके होमोडोन एंड पॉलीफाइडोन टाइप के माने गए हैं। ठीक है, यहाँ बात तो हुई इसके माउथ की। माउथ के बाद आता है इसकी बक्कल कैविटी। तो क्लास जब हम बात करें इसके बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है, तो स्कॉलियोडॉन में बक्कल कैविटी जो है वो इसके माउथ के नीचे की तरफ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसमें होती है। ठीक है, और इसके बक्कल कैविटी में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं।
ये बक्कल कैविटी आगे जाकर खुलती है आपके फेरिंग्स में। जब हम बात करें इसके फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है आपकी गिल स्लिट्स। क्या प्रेजेंट होती है? गिल स्लिट्स। आप लोग जानते हैं जब हम बात करते हैं गिल स्लिट्स की स्कॉलियोडॉन में, तो गिल स्लिट्स कितनी होती हैं अप्रॉक्स? 5 to 7 पेयर। कितनी होती है? 5 to 7 पेयर होती है। 5 to 7 पेयर से मतलब 1 पेयर इस तरफ होती है, 1 पेयर मतलब आई मीन टू से 1 इस तरफ, तो ये वहाँ पेयर के फॉर्म में हम इन्हें बोलते हैं। 5 से 7 यहाँ प्रेजेंट होती है, 5 7 इस तरफ, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनमें गिल स्लिट्स जो है 5 to 7 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये फेरिंग्स खुलती है फिर ईसोफेगस में। जब हम बात करें क्लास ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईसोफेगस जो है वो एक तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है फिशेस में, ठीक है। साथ में ईसोफेगस जो है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा लॉन्गिट्यूडिनल रिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें जो भी इनका फूड मटेरियल होता है वो इजीली नीचे की तरफ आराम से जा सकता है। ये ईसोफेगस खुलता है फिर स्टमक में। कहाँ खुलेगा? स्टमक में खुलेगा। लेकिन ईसोफेगस एंड स्टमक, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। जो इस वॉल्व का काम क्या होगा, जैसे आप लोग जानते हैं स्कॉलियोडॉन तो कहाँ रहती है? पानी में रहती है, ठीक है ना। तो पानी में रहने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस में से सिर्फ फूड मटेरियल जो है वही स्टमक में जा सकता है। स्टमक में से जैसे ही आपका फूड मटेरियल ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, ये वॉल्व फिर बंद हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये इसका जो वाटर होता है, ठीक है ना, पानी जो है वो स्टमक में नहीं जा पाए, इसीलिए यहाँ पर एक वॉल्व रखा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल ही स्टमक में एंट्री करता है, पानी जो है वो यहाँ से ईसोफेगस से स्टमक में ज्यादा नहीं जाए। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है वॉल्व एट द एंट्रेंस ऑफ स्टमक। स्टमक की एंट्रेंस पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी स्टमक के बारे में। तो जब हम बात करें क्लास स्टमक के बारे में, तो कल भी आप लोगों के सामने कल फिश का एक डायग्राम बनाया था, तब उसमें क्या बताया था कि इसमें 2 टाइप्स के स्टमक प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ऊपर की तरफ का ये सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं कार्डियक स्टमक। क्या बोला जाता है? कार्डियक स्टमक। लेकिन जब हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो क्या बनाता है? फंडिक रीजन बनाता था। यही तो बताया था, जो थैलेनुमा एक वो होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो फंडिक रीजन होता है, लेकिन वो होता है मैमल्स में, ठीक है, ह्यूमंस में हुआ करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिशेज की, तो फिशेज में फंडिक रीजन एब्सेंट होता है। उसमें सिर्फ क्या होगा? कार्डिक रीजन, और कार्डिक रीजन से निकला हुआ साथ में होता है पाइलोरिक रीजन, ठीक है ना। इसीलिए दिस इज अ कार्डियक स्टमक एंड दिस इज अ पाइलोरिक स्टमक, ठीक है ना। देखिए पाइलोरिक स्टमक को मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करके दिखाती हूँ यहाँ। ओहो, चौक भी नहीं है। दिस इज अ पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। तो ये पाइलोरिक स्टमक एंड कार्डिक स्टमक, इन दोनों के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इन दोनों के ऐसे जहां पर ये जॉइंट एरिया होता है, जहां पर दोनों मिलते हैं, ठीक है ना, उस जॉइंटेड एरिया में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका ब्लाइंड सैक। यहाँ पर ये देख सकते हैं, दिस इज अ ब्लाइंड सैक, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होता है। ब्लाइंड सैक के साथ यहाँ पर एक वॉल्व और प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिंस्टर वॉल्व। क्या बोलते हैं? स्प्लिंस्टर वॉल्व कहा जाता है, ठीक है। वहीं जब हम बात करें पाइलोरिक स्टमक के बारे में, तो पाइलोरिक स्टमक आगे जाकर किसमें खुलेगा? आपके इंटेस्टाइन में खुलेगा। देख सकते हैं स्टमक कहाँ खुलता है आपका? इंटेस्टाइन में। तो ये पाइलोरिक स्टमक जो है कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका पाइलोरिक स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व और प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व।
क्या बोलते हैं, पाइलेरिक वॉल्व कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि पाइलेरिक वॉल्व का फंक्शन क्या होता है। तो पाइलेरिक वॉल्व का एक्चुअली फंक्शन ये है कि आपके पाइलेरिक स्टमक में से जो फूड मटेरियल है वो बहुत जल्दी आपके इंटेस्टाइन में ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पर एक वॉल्व रिप्रेजेंट होता है कि जिससे पहले यहाँ पर इस पाइलेरिक स्टमक का फंक्शन अच्छे से हो जाए उस फूड मटेरियल पर, उसके बाद जब फूड थोड़ा सा डाइजेस्टेड कंडीशन में होगा उसके बाद फिर वो फूड जो है आराम से इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व जिसे हम बोलते हैं पाइलेरिक वॉल्व, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो क्लास जब हम बात करें यहाँ इंटेस्टाइन के बारे में, तो कल भी बताया था जब हमने कल फिशेस के बारे में बात की थी कि फिशेस में, या फिशेस मतलब है आपका स्कॉलियोडॉन, ठीक है। तो स्कॉलियोडॉन में जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये किस टाइप की होती है, एक तो होती है स्क्रॉल टाइप, किस टाइप की होती है, स्क्रॉल टाइप होती है, और साथ में इस इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं स्पाइरल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि स्पाइरल मीन, स्पाइरल एक होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, ये स्पाइरल भी कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होने के साथ साथ ये स्पाइरल जो है ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, कैसे, 2.5 में रहते हैं। ये स्पाइरल्स जो हैं किस फॉर्म में रहते हैं, 2.5 फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके इंटेस्टाइन होता है ये आगे जाकर किस में खुलेगा, आपके रेक्टम में, ठीक है। यहाँ रेक्टम की जब हम बात करते हैं, यहाँ डायग्राम देखिए थोड़ा सा दिख भी रहा है, यहाँ पे इंटेस्टाइन जो है कौन कौन सी होती हैं, आपकी नॉर्मल, लार्ज एंड स्मॉल दोनों ही देखने को मिलेंगी, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ खुलेगी, आपकी रेक्टम में जाकर खुलती है। रेक्टम में एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं रेक्टम ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेक्टम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। तो आपके यहाँ इसमें रेक्टम एरिया में एक ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं रेक्टम ग्लैंड, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड, क्या है ये, ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड। इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ यूटेराई, ठीक है, जो यूटेरस वाला जो रीजन होता है तो उसका यहाँ पर ये ओपनिंग शो की गई है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल, समझ में आ रहा है, फाइनल ईयर क्लियर हो रहा है बेटा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जिसमें, गुड, देखिए अब हम यहाँ बात करेंगे इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो क्लास डाइजेस्टिव ग्लैंड में, स्कॉलियोडॉन में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सिर्फ 3 ही ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, आई मीन टू से इसमें 3 ग्लैंड पाई जाएंगी, कौन कौन सी, फर्स्ट इज, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज लिवर, सेकंड इज पैनक्रियाज एंड थर्ड इज रेक्टल ग्लैंड, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले हम चलिए रेक्टल ग्लैंड के बारे में ही बात कर लेते हैं। जब हम बात करें रेक्टल ग्लैंड के बारे में, तो रेक्टल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके रेक्टम वाले एरिया में प्रेजेंट होती है। साथ में इसका फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन से रिलेटेड होता है, पर पर्टिकुलर इसका फंक्शन क्या है उसके बारे में अभी तक कोई भी नॉलेज नहीं है। जैसे कि अभी तक हम लोगों को इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लाइंड सैक, ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है। बुर्सा एंटीना, ठीक है ना, बुर्सा एंटीना के बारे में भी थोड़ा सा, उनके जो मेन फंक्शन है वो सब थोड़े से कम नॉलेजेबल है अभी। तो रेक्टल ग्लैंड का भी अभी थोड़ा सा फंक्शन के बारे में इतना नहीं जानते, ठीक है ना। वहीं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब लिवर के बारे में। तो लिवर क्या है क्लास, ये तो आप लोग वैसे भी जानते हैं। जब हम बात करें पहले लिवर के बारे में, तो लिवर जो है एक तो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होने के साथ साथ ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड मानी गई है, इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड,
Actually, this is not a only gland, it is a digestive gland, है ना. तो we can say it is the largest digestive gland. ठीक है. वहीं जब हम बात करें आपके लिवर के बारे में, तो लिवर में कुछ स्पेशल टाइप के कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रो हिपैटिक ओमेंटम एंड, ये तो है फर्स्ट गैस्ट्रो, ठीक है, ये TRO गैस्ट्रो हिपैटिक ओमेंटम एंड सेकंड इज हिपैटो ड्यूोडेनम लिगामेंट. ठीक है ना. साथ में आप लोगों को पता चल रहा है, एक्चुअली मैंने सेकंड नाम में देखिए लिगामेंट लिखा हुआ है, तो ये एक तरीके से ये लिगामेंट जो है ये एक्चुअली फंक्शन होती है कुछ लेयर्स से, ये कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसमें लिवर में. ठीक है ना. वहीं पर जब हम बात करते हैं आपके लिवर की, तो अभी बताया था कि इसमें ये कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है. बाइलोब्ड होने के मतलब है इसमें दो लोब प्रेजेंट होंगे. दो लोब में भी इसका एक वन इज एंटीरियर लोब and one is posterior lobe. ठीक है. तो जब हम बात करें इसके, ये क्या था, जब हम बात करें इसमें एंटीरियर लोब के बारे में क्लास, ठीक है ना, तो इसका ये जो एंटीरियर लोब होता है, ठीक है, ये एंटीरियर लोब, ठीक है, इसमें आगे जाकर ये बाइल डक्ट से जुड़ता है. किससे जुड़ेगा, बाइल डक्ट से जुड़ेगा. और पीछे वाला लोब किससे जुड़ता है, आपका गाल ब्लैडर के साथ जुड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट इज पेनक्रियाज. अरे कहाँ गया ये रहा. पेनक्रियाज. पहली बात, पेनक्रियाज के बारे में हम क्या बोलते हैं, इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है. वहीं पेनक्रियाज की जो डक्ट होती है, ठीक है ना, पेनक्रियाज में तो ये जो इसमें जो जूस होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, इसमें डक्ट प्रेजेंट जो होती है. तो पेनक्रियाज डक्ट जो होती है ये आगे जाकर किस में खुलती हैं, आपकी कार्डिक रीजन में एंड पाइलेरिक रीजन में. ठीक है ना. ये जनरली कार्डिक रीजन से ज्यादा आपकी जो पाइलेरिक रीजन होती है, ठीक है, यानी कि पाइलेरिक स्टमक. ठीक है ना. पहली बात तो ये वहां पर प्रेजेंट होंगी इन दोनों रीजन्स के बीच में, और पाइलेरिक रीजन में खुलती है एंड डिओडेनम, डिओडेनम में जाकर इनकी डक्ट खुला करती हैं. ठीक है. चलिए, यहां कंप्लीट होता है अब आपका स्कोलियोडॉन. अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनिमल के बारे में, जो है फ्रॉग.
हाँ भाई, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। ठीक है, तो पहली बात जब हम बात करें फ्रॉग में इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो फ्रॉग में भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, आफ्टर दैट बक्कल कैविटी आता है, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, है ना। तो इसी को हम एक ही साथ में बोलते हैं बक्को बक्कोफेरेंजियल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। जबकि हम लोग आपसे पहले जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते थे उन सब में क्या बोलते थे, बक्कल कैविटी अलग है, आगे जाकर वो फेरिंग्स में खुलती थी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर बक्कल कैविटी और फेरिंग्स इन दोनों को एक ही उसमें नाम टर्म दे दिया गया है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है आगे जाकर किसमें खुलेगी, ईसोफेगस में। ईसोफेगस आगे जाकर खुलता है आपका स्टमक, स्टमक इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आगे जाकर खुलती है आपकी रेक्टम, रेक्टम आगे जाकर क्लोएका में, क्लोएका आगे जाकर खुलता है क्लोएका एपर्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें हमें कितने पार्ट्स स्टडी करने हैं, माउथ, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, रेक्टम क्लोएका, क्लोएका के बाद क्लोएका अपर्चर। ये सभी पार्ट्स आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास इसके बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले आप लोग जरा एक बार रिवाइंड कीजिए प्लीज।